नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी हृदय विदारक घटना जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और आपकी रूह कांप जाएगी। आज की कहानी है एक बेहद रईस इंसान की करोड़ों की बेंटली कार और उसी कार के सामने एक व्यस्त चौराहे पर धूल फांकती उसकी तलाकशुदा पत्नी की, जो सूरत शहर की एक बिल्कुल असली घटना है। सुबह का समय था। सूरत के वराछा चौराहे पर हर रोज की तरह गाड़ियों का हुजूम उमड़ा हुआ था और भारी जाम लगा हुआ था। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी और उसी जाम में फंसी थी एक चमचमाती गहरे नीले रंग की बेंटली कार। कार की पिछली सीट पर बैठे थे विजय प्रताप सिंह, जो डायमंड सिटी के एक बहुत बड़े हीरा व्यापारी थे। वे अपने पर्सनल सेक्रेटरी और ड्राइवर के साथ एक बेहद जरूरी इंटरनेशनल डील के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार चौराहे के बिल्कुल बीच में पहुंचती है, ट्रैफिक सिग्नल लाल हो जाता है और गाड़ियां थम जाती हैं। विजय अपने ड्राइवर से कहते हैं, भाई साहब, गाड़ी बंद कर दो और थोड़ा सब्र रखो। देखो जाम कितना भयंकर है, इतनी भी क्या जल्दी है, भाग दौड़ करके कोई फायदा नहीं। सामने देखो कितने लोग धूप में खड़े हैं, आराम से चलते हैं, हमारी फ्लाइट में अभी काफी वक्त है। ड्राइवर उनकी बात मानकर कार का इंजन बंद कर देता है। विजय की नजर अचानक खिड़की के बाहर फुटपाथ पर पड़ती है। वहां कुछ औरतें और बच्चे फटे पुराने मैले कपड़ों में बैठे थे। उनके चेहरों पर भूख, थकान और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर तपती सड़क पर यहां वहां घूम रहे थे। उन्हें देखकर विजय का दिल पसीज जाता है। विजय स्वभाव से बहुत दयालु और दानी किस्म के इंसान थे। चाहे वे कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों न बन गए हों, लेकिन जरूरतमंदों की मदद करना उनकी पुरानी आदत थी। वे अपने ड्राइवर से कहते हैं, शीशा नीचे करो। जैसे ही शीशा नीचे होता है, विजय अपनी महंगी शेरवानी की जेब से बटुआ निकालते हैं और उसमें से 500-500 के कई नोट निकालकर उन महिलाओं को बुलाते हैं और प्रत्येक को एक एक नोट देते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। अपने इन नन्हे बच्चों के लिए अच्छा खाना और दूध ले लेना। महिलाएं पैसे पाकर गदगद हो जाती हैं और विजय को ढेरों दुआएं देती हुई वहां से धीरे धीरे हटने लगती हैं। तभी ट्रैफिक जाम धीरे धीरे खुलने लगता है। ड्राइवर जैसे ही कार को आगे बढ़ाने के लिए गियर डालता है, तभी विजय की नजर एक ऐसी महिला पर पड़ती है जो उनकी कार की खिड़की के पास आकर बार बार कांच खटखटा रही थी। वो महिला दबी आवाज में कह रही थी, साहब, ओ साहब, आपने सबको दिया पर मुझे कुछ नहीं दिया, मुझ पर भी रहम कीजिए। विजय उसकी आवाज सुनकर अचानक ठिठक जाते हैं। उनकी आंखों की पुतलियां उस महिला के चेहरे पर जम जाती हैं। महिला का चेहरा धूल, पसीने और गंदगी से अटा पड़ा था। उसकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी, लेकिन फिर भी उस चेहरे में कुछ ऐसा था जो विजय को बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वे तुरंत पूरी तरह शीशा नीचे करते हैं और गौर से देखते हुए कहते हैं, अरे तुम अंजलि हो ना? वो महिला जैसे ही विजय का चेहरा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो धीमी कांपती आवाज में कहती है, हाँ विजय, मैं अंजलि हूं, लेकिन तुम यहां इस हाल में कैसे? विजय का कलेजा धक से रह जाता है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि विजय की तलाकशुदा पत्नी अंजलि थी, जिससे उनका तलाक पूरे 5 साल पहले हो चुका था। विजय हक्के बक्के होकर पूछते हैं, अंजलि, तुम इस खस्ता हालत में? तुम तो एक बहुत बड़े खानदानी रईस की बेटी थी और मुझे अच्छे से याद है कि कोर्ट में तलाक के वक्त तुमने मुझसे 3 करोड़ रुपए और हमारा पुश्तैनी बंगला भी लिया था। फिर भी तुम इस सड़क पर भीख मांग रही हो, दर दर की ठोकरें खा रही हो। आखिर क्यों अंजलि? तुम तो पूरी जिंदगी ठाट बाट से बैठकर खा सकती थी, फिर ये दिन देखने की नौबत क्यों आई? ये सब सुनकर अंजलि जोर जोर से रोने लगती है और हिचकियां लेते हुए कहती है, विजय, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी। विजय का दिल पिघल जाता है। वे कहते हैं, ठीक है, पर तुम यहाँ सड़क पर खड़ी मत रहो, तुम मेरी कार में बैठो, पीछे वाली सीट पर। विजय अपने ड्राइवर को आदेश देते हैं, पीछे का दरवाजा तुरंत खोलो। जैसे ही अंजलि कार के अंदर बैठती है, चौराहे पर मौजूद दुकानदार और राहगीर वहां इकट्ठा होने लगते हैं। लोगों को शक होने लगता है कि एक सूट बूट वाला अमीर आदमी इस फटेहाल भिखारी औरत को अपनी लग्जरी कार में क्यों बैठा रहा है। देखते ही देखते भीड़ जमा हो जाती है और लोग सवाल करने लगते हैं, अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? इस औरत को कहां ले जा रहे हो? कहीं तुम्हारा इरादा गलत तो नहीं? अंजलि के साथ जो दूसरी भिखारी औरतें थीं, वे भी वहां दौड़कर आ जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, तू इस आदमी के साथ कहां जा रही है? क्या ये तेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है? भीड़ का पारा चढ़ने लगता है। वहां खड़ा हर आदमी कानाफूसी करने लगता है। माहौल को बिगड़ता देख अंजलि तुरंत कार की खिड़की से बाहर निकलकर जोर से बोलती है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, यह मेरे पूर्व पति विजय प्रताप सिंह हैं। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूं, ये मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। भीड़ अंजलि की बात सुनकर थोड़ी शांत होती है,
लेकिन लोग अभी भी शक भरी नजरों से देख रहे थे। कोई कह रहा था जरूर कोई पुरानी दुश्मनी होगी, तो कोई कह रहा था अमीर लोग गरीबों का तमाशा बनाते हैं। विजय ये सब सुनकर अंदर ही अंदर बहुत आहत होते हैं, लेकिन वे शांत रहते हैं क्योंकि वे जानते थे कि बहस करने से बात बिगड़ जाएगी। वे अंजलि से कहते हैं, चलो यहां से निकलना ही बेहतर है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और वे वहां से निकल जाते हैं। विजय अंजलि को सीधे शहर के एक 5 स्टार होटल में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं, जाओ तुरंत मार्केट जाओ और इनके लिए एक बेहतरीन बनारसी साड़ी, चप्पलें, सैंडल और कुछ श्रृंगार का सामान लेकर आओ। ड्राइवर भागकर जाता है और एक सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी और बैग लेकर लौटता है। विजय अंजलि को एक कमरा देते हैं और कहते हैं, जाओ पहले नहा लो और ये नए कपड़े पहन लो। जब अंजलि नहाकर और नए कपड़ों में तैयार होकर बाहर आती है तो विजय उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं कि वक्त ने इसे कितना बदल दिया, लेकिन इसकी मासूमियत आज भी वैसी ही है। अंजलि अब थोड़ी बेहतर और आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। विजय उससे कहते हैं, अंजलि मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है मुंबई में, मुझे अभी निकलना होगा। क्या तुम यहीं मेरा इंतजार करोगी? मैं कल लौटकर तुमसे इसी होटल में मिलूंगा। अंजलि कहती है, ठीक है विजय, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विजय उसके खाने पीने का पूरा इंतजाम होटल स्टाफ को समझा देते हैं और मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद विजय अपना काम तो निपटाते हैं, लेकिन रात भर उन्हें नींद नहीं आती। वे बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं और अंजलि के बारे में सोचते रहते हैं। उधर होटल के कमरे में अंजलि की भी वही हालत थी। दोनों ने पूरी रात उहापोह की स्थिति में काटी। अगले दिन विजय सुबह सुबह होटल पहुंचते हैं। अंजलि को वहां सुरक्षित देखकर उन्हें सुकून मिलता है। दोनों बालकनी में बैठकर बातें करने लगते हैं। अंजलि अपनी आपबीती सुनाना शुरू करती है। वो कहती है, विजय सच तो ये है कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन जब हमारी शादी हुई तो मेरे माता पिता और मेरे लालची भाई ने तुम्हारी दौलत पर नजर टिका दी थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने मुझे उकसाना शुरू किया कि तुम पर केस करके करोड़ों रुपए ऐंठ लिए जाएं। उन्होंने मुझसे कहा कि तलाक के बाद हम सब मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे। अंजलि रोते हुए आगे कहती है, मैंने उनकी बातों में आकर तुमसे तलाक लिया और कोर्ट से 3 करोड़ रुपए भी लिए, लेकिन जैसे ही पैसे हाथ में आए मेरे भाई ने अपने कर्ज चुकाने में आधे पैसे उड़ा दिए और बाकी के पैसे मेरे जीजा ने अपने डूबते हुए बिजनेस में लगा दिए। जब सारे पैसे और बंगला खत्म हो गया तो उन्होंने मुझे बोझ समझकर घर से निकाल दिया। मेरे माँ बाप ने भी आंखें फेर लीं। मेरे पास रहने को छत नहीं थी। मैंने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया, लेकिन वहां मेरा शोषण होने लगा। आखिर में मजबूर होकर मैंने स्टेशन और चौराहों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। मैं अपनी पुरानी तस्वीर को देखकर रोज रोती थी, लेकिन वापस आने की हिम्मत नहीं थी। विजय यह सब सुनकर सन्न रह जाते हैं। उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वे सोचते हैं कि लालच कैसे एक भरे पूरे घर को तबाह कर सकता है। विजय पूछते हैं, मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती थी, तुमने उनसे संपर्क क्यों नहीं किया? अंजलि कहती है, विजय मुझे अपनी गलती पर इतनी शर्मिंदगी थी कि मैं उनके सामने नजरें नहीं मिला सकती थी। विजय का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। वे कहते हैं, अंजलि तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। तुम्हारी रूह आज भी साफ है। विजय अपनी माँ को फोन मिलाते हैं और कहते हैं, माँ अंजलि मिल गई है, वो मेरे साथ है। माँ की आवाज फोन पर गूंजती है, बेटा उसे तुरंत घर लेकर आ। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। विजय अंजलि को अपनी कार में बिठाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही माँ ने अंजलि की आरती उतारी और उसे गले से लगा लिया। विजय ने अंजलि को माफ कर दिया और उसे अपने बिजनेस में एक छोटी सी पोस्ट दी ताकि वो स्वाभिमान से जी सके। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है कि रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं बल्कि प्यार और भरोसे से होती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और उसे सड़क पर ला खड़ा करता है, लेकिन माफी और इंसानियत टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या विजय ने अंजलि को अपनाकर सही किया? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें यह भी बताएं कि आप यह वीडियो कहानी दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।